शहजादी ने जैनुसनम और हैरन के 49 शहजादों को कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि मैं काहिरा के पास के द्वीप दरियाबार के बादशाह की बेटी हूँ। मेरे अब्बा ने सालों दुआ की थी, जिसके बाद मैं पैदा हुई। मुझे उन्होंने राजनीति, घुड़सवारी और राज्य को चलाने के लिए जरूरी अन्य सभी कौशल की विद्या दी। उनकी इच्छा थी कि उनके बाद मैं ही दरियाबार के सभी कामकाज देखूं। शहजादी ने आगे कहा कि एक दिन मेरे अब्बा शिकार खेलने के लिए जंगल गए। जाते जाते वो घने जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने एक बड़े शरीर वाले आदमी को देखा, जिसके पास एक महिला और छोटा बच्चा बैठे रो रहे थे। वो आदमी खूब सारा खाना खाने के बाद उस महिला पर विवाह करने का दबाव डालने लगा। वो लड़की नहीं मानी तो वो उस पर नाराज हुआ। मेरे पिता दूर से वो सब देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि वो आदमी उस लड़की पर हाथ उठाने वाला है, तो उन्होंने अपनी कमान से तीर छोड़ दिया, जो सीधे उस आदमी के सीने पर जाकर लगा। उसी वक्त राक्षस की मौत हो गई। मेरे पिता ने उस महिला से उसकी कहानी पूछी। उस लड़की ने बताया कि वो पास के ही सरासन कबीला के मुखिया की बेटी है और जिसे तुमने मारा है वो हमारे घर में ही काम किया करता था। उसकी नजर मुझ पर बहुत पहले से थी। एक दिन मौका पाकर वो मुझे और मेरे बेटे को इस जंगल में ले आया और शादी करने के लिए जोर डालने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने घर वापस जाकर क्या कहूंगी। शहजादी ने कहा कि उस लड़की की बात सुनते ही मेरे पिता उसे अपने साथ अपने महल ले आए। उन्होंने उस महिला और उसके बेटा का काफी ख्याल रखा। जैसे ही उस महिला का बेटा बड़ा हो गया, तो सभी ने मेरी और उस लड़के की शादी की बात शुरू कर दी। वो लड़का बलवान और बुद्धिमान था, इसलिए मेरे अब्बा ने हमारा निकाह तय कर दिया। उसके बाद उन्होंने शादी से कुछ दिन पहले ही उस लड़के से कहा कि तुम मेरी बेटी से निकाह करने वाले हो। मैं शादी के बाद तुम्हें यहाँ का बादशाह बना दूंगा। यह सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। तभी दरियाबार के बादशाह ने कहा कि बस मेरी एक शर्त है। मेरे भाई के इस तेवर और उसके द्वारा सुनाई गई कहानी के बीच वह धोखेबाज बूढ़ा कूद पड़ा और बोला, अच्छा होगा कि तुमने जो मेरा अपमान किया है और मुझे जो बुरा भला सुनाया है, उसके लिए तुम मुझसे माफी मांग लो। तुमने जो मुझ पर यह झूठा आरोप लगाया है, उसे वापस ले लो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो मैं तुम्हारा ऐसा अपमान कराऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। वह बुजुर्ग व्यक्ति इतना कहकर भी चुप नहीं हुआ। उसने गुस्साते हुए मेरे भाई को कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम जो लोगों को भेड़ का मांस कहकर खिलाते हो, उसकी सच्चाई का लोगों को पता चले। तभी मेरा भाई क्रोधित होकर बोला, यह क्या अजीब बकवास की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा और कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं की, तो मुझे कोई डर नहीं है। इतना सुनते ही बूढ़ा भड़क गया और मेरे भाई से कहने लगा, तू अगर नहीं मान रहा तो ले करा ले अपनी बेइज्जती। सुनो भाई लोग, यह कसाई आप सभी को भेड़ बकरी का नहीं, बल्कि अब तक इंसान का मांस बेचता आया है।
इतना सुनते ही मेरा भाई अलकूज चिल्ला पड़ा और बोला, अरे पापी, तू बुढ़ापे में भी झूठी बातें करने से बाज नहीं आ रहा? क्यों इस तरह की अफवाह फैला रहा है? क्यों इतना झूठ बोल रहा है? वह बूढ़ा अब भी बाज न आया और चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अभी भी तुम्हारे दुकान में एक बिना सिर वाली आदमी की लाश पड़ी है। अगर किसी को सच जानना है तो वो वहां जाकर देख सकता है। भाइयों, आप लोग इसकी दुकान में जाकर देखो और बताओ यह झूठ बोल रहा है या मैं। अलकूज ने भी डरे तिलमिलाते हुए कहा कि जो मेरी दुकान में आना चाहता है आ जाए और मेरी दुकान के अंदर आकर देख ले। दोनों के इस कहासुनी के बाद सभी ने तय किया कि वे लोग उस बूढ़े के साथ मेरे भाई के दुकान पर जाएंगे। अगर बूढ़े की बात झूठ निकली तो जितना रुपया उस पर बनता है उससे दोगुना उससे वसूल करेंगे। जब सभी दुकान के अंदर गए और उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दुकान के अंदर सच में भेड़ बकरी के मीट के बजाय एक इंसान का मीट टंगा था। असल में सच्चाई तो यह थी कि वह बूढ़ा एक जादूगर था जो जादू से आंखों के सामने भ्रम पैदा करने में माहिर था। उसने यही भ्रम अलकूज के सामने भी पैदा किया। 5 महीनों तक उसे कागज के गोल टुकड़े देता रहा है, लेकिन मेरे भाई के आंखों के सामने वो टुकड़े चमकदार चांदी के सिक्के की तरह दिखते रहे। उसके बाद उसने अब लोगों के आंखों के सामने भ्रम पैदा कर दिया। दुकान के अंदर मरे हुए भेड़ को मरा हुआ इंसान दिखा दिया। वह बूढ़ा जानता था कि मेरे भाई ने कुछ देर पहले ही एक भेड़ मारी है। उसने उसी को लोगों के सामने एक इंसान की तरह दिखा दिया। वहां मौजूद लोग नहीं जानते थे कि वह बूढ़ा एक जादूगर है और उसने न सिर्फ मेरे भाई के साथ बल्कि सभी के साथ धोखा किया है। लोगों ने जब दुकान में इंसान का मृत शरीर देखा तो वो सभी आग बबूला हो उठे और मेरे भाई को सभी ने गुस्से में आकर जमकर मारा। लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया, उसे नीच पापी कहा। उसे इतना मारा गया कि उसकी एक आंख ही फूट गई। यही वजह थी कि मेरा भाई अलकूज एक आंख वाला था। मेरे भाई को जब सभी लोग मार रहे थे तो उसमें वह बूढ़ा भी शामिल हो गया था। उसने मेरे भाई को सिर्फ मारपीट कर नहीं छोड़ा, बल्कि उसने इस बात को काजी तक पहुंचाया। वह बदमाश बूढ़ा लोगों के साथ और उस लाश के साथ काजी के यहाँ पहुंच गया। काजी के यहाँ जाते ही उस बूढ़े ने एक बार फिर से अपने जादू का प्रयोग किया। उसके जादू के कारण ही अन्य लोगों की तरह ही काजी को भी वह भेड़ की लाश एक इंसान के मृत शरीर की तरह दिखाई दी। काजी भी इस बात से काफी नाराज हुआ और उसने मेरे भाई की एक न सुनी। मेरा भाई काजी से रहम की दुआ करता रहा, रो रो कर दया दिखाने और उसकी बात पर यकीन करने के लिए कहता रहा, लेकिन काजी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे 500 कोड़े मारने और ऊंट पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाने के बाद उसे नगर से निकाल देने का आदेश दे दिया। काजी का कहा पूरा किया गया और अलकूज को नगर से बाहर निकाल दिया गया। मेरा भाई जिस वक्त इस मुश्किल समय से गुजर रहा था, उस वक्त मैं बगदाद शहर में था।
मेरा भाई नगर से निकाले जाने के बाद किसी अनजान जगह पर छिपा रहा। जब कुछ दिन बीत गए और उसके शरीर में चलने फिरने की ताकत आई, तब वह वहां से निकला और सबकी नजरों से दूर छिपता हुआ एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां उसे कोई नहीं पहचानता था। इसी तरह उसने भूखे प्यासे कुछ दिन बिताए। कभी कुछ काम मिलता तो कुछ खाने को भी नसीब हो जाता। जब कुछ न होता तब वह भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था कि एक दिन जब वह सड़क से गुजर रहा था, तब उसे कुछ घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि कुछ घुड़सवार उसका पीछा कर रहे थे। उसने सोचा कि शायद वो लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं। मेरा भाई डरकर एक बड़े मकान में घुसने लगा। तभी मेरे भाई को 2 लोगों ने पकड़ लिया और कहा कि हम 3 दिन से यहाँ तुम्हारी ही खोज में थे। अच्छा हुआ तुम खुद हमारे हाथ लग गए। यह सुनकर मेरा भाई हैरान रह गया। उसने कहा, तुम लोग क्या कह रहे हो और तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लगता है तुम लोगों को कोई धोखा हुआ है। आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? उन लोगों ने तेज आवाज में कहा, हमें कोई धोखा नहीं हुआ। तुम वही चोर आदमी हो जिसने हमारे मालिक का सारा धन लूटकर उसे कंगाल बना दिया, और जब इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो अब तुम उन्हें मारना चाहते हो। तुम हमारे मालिक की जान लेने के लिए ही यहाँ आए हो। तुम कल रात भी इसी वजह से यहाँ आए थे और जब तुम्हें पकड़ने के लिए हम सब तुम्हारे पीछे दौड़े तो हमने तुम्हारे हाथ में चाकू भी देखा था। बता वो चाकू अभी भी तेरे पास है न? यह कहते ही दोनों ने मेरे भाई की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन यह शायद मेरे भाई का ही दुर्भाग्य था कि उसके कपड़ों में वह चाकू मिल गया जिससे वह जानवरों को काटा था। उन दोनों ने मेरे भाई के पास चाकू देखकर कहा, अब तो कोई शक ही नहीं रहा कि तू हमारे मालिक को मारने के लिए ही आया था। मेरा भाई रोते हुए बोला, ये कैसा न्याय हुआ भाई कि अगर कोई चाकू रखे तो वह हत्यारा या चोर हो जाता है। तुम लोग एक बार मेरी कहानी सुनो, मैं पहले से ही दुखों का मारा हुआ हूँ। मेरी आप बीती सुनोगे तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं झूठा नहीं हूँ। यह कहते हुए मेरे भाई अलकूज ने अपनी दुखभरी कहानी उन दोनों को सुनाई। अलकूज की दुखभरी कहानी खत्म हुई, लेकिन उन लोगों पर अलकूज की दुखद दास्तां का भी कोई असर न हुआ और वो लोग उसे पीटने लगे। उन्होंने उसे बहुत मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके शरीर पर पड़े चोट के निशानों को देखते हुए बोले, तू पुराना पापी है और लगता है तूने बहुत अपराध किए हैं, इसलिए पहले भी मार खा चुका है। ऐसा कहते हुए उन दोनों ने मेरे भाई को बहुत मारा। मेरा भाई चिल्लाता रहा, रोता हुआ भगवान से अपने भाग्य को लेकर तोहमतें देता रहा और भगवान को कोसते हुए पूछने लगा, आखिर मेरा क्या कसूर है जो मुझे बिना अपराध के पहले भी सजा मिली और अब फिर बिना किसी अपराध के ये दंड मिल रहा है। मेरा भाई अलकूज रोता बिलखता रहा, लेकिन उन लोगों पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। उन लोगों का इससे भी मन नहीं भरा और वो अलकूज को खींचकर काजी के यहाँ ले गए। उन दोनों ने अलकूज की छुरी दिखाते हुए उसके चोर और अपराधी होने का दावा किया।
अब मेरा भाई काजी को बड़े ही अरमान से देख रहा था और उनसे कहने लगा, मालिक मेरी फरियाद भी सुनिए। आप मेरी बातों को सुनकर समझ पाएंगे कि मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है और मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। इससे पहले कि काजी कुछ कहते, उन दोनों आदमियों ने काजी को कहा कि वो अलकूज की झूठी कहानी न सुने। अगर वो इसका सच और इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसके कपड़ों को हटाकर देखें और इसके शरीर पर चोटों के निशान को देखें। यह पुराना अपराधी है जिसे हमेशा सजा मिलती रही है। काजी ने मेरे भाई को अनसुना करते हुए उन दोनों की बात को सुना और उसके कपड़े उतरवा कर देखे। अलकूज के पुराने घाव देख काजी को अंदाजा लग गया कि मेरा भाई सच में कोई चोर बदमाश है। काजी ने आदेश दिया कि अलकूज को 100 कोड़े मारे जाएं और ऊंट पर बैठाकर पूरे नगर में इसे घुमाया जाए। साथ ही इसकी कहानी सभी को सुनाई जाए और फिर इसे शहर से बाहर कर दिया जाए। अपने भाई की इतनी कहानी सुनने के बाद नाई ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने मुझे मेरे भाई की इस हालत के बारे में जानकारी दी। यह सुनते ही मैं वहां गया और अपने भाई को खोजकर उसे घर ले आया। नाई की यह कहानी सुनकर खलीफा को बहुत मजा आया और उसने नाई को इनाम देकर विदा करने को कहा, लेकिन नाई ने कहा, मेरे मालिक, मेरे सरकार, अभी तो मेरे 2 भाइयों की कहानी भी बाकी है। इतना कहने के बाद नाई ने अपने 5वें भाई की कहानी शुरू की। नाई की अगली रोचक कहानी के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मॉम जंक्शन से।